नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा व्यवसाय करें, आप किस प्रकार की व्यवसाय करें। स्वयं का व्यवसाय यानी कि खुद, ये नहीं कि आपके पापा का किया हुआ बिजनेस है या फिर आपके फैमिली का किया हुआ बिजनेस को आगे बढ़ाना, खुद का अपना बिजनेस करें। तो कौन सा बिजनेस करें, हाथ की रेखाओं को देख के पता चल सकती है कि आप इस फील्ड में ऐसे बिजनेस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए होता क्या है, जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती उसके पीछे हम लोग भागते हैं। अगर आप किसी के पीछे भागोगे तो आपको तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी, बट उतनी नहीं मिलेगी जो आपके लिए बनी है, उस चीज़ के पीछे भागोगे। मेरे बात को आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यदि आपके लिए जो चीज़ बना है उस चीज़ के पीछे आप जाओगे तो वो चीज़ आपको आसानी से मिलेगी, आपके इच्छा अनुसार जितनी मात्रा में मिलनी है उतनी मिलेगी। कोई भी कार्य करने के पीछे यदि आप मेहनत करते हो तो वो तो आपको सफलता मिलेगी, पर उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी जितनी अच्छा कि आपकी हाथ की रेखाओं से पता चलती है। तो देखिए हाथ की रेखा कहाँ से बनती है, हमारे बिल्कुल सोच हमारे दिमाग से बनती है। तो जातक के अंदर होता है, कभी कुछ अंदर रहता है, बट वो या तो फैमिली प्रेशर हो या फिर समाज के कारण या कुछ के कारण वो कुछ और काम करता रहता है जिससे उसे सफलता नहीं मिलती। तो आप अपनी हाथ की रेखाओं को देख के पता कर सकते हो आपको किस फील्ड में अपना भाग्य आजमाना चाहिए और साथ ही साथ मेहनत करना चाहिए। देखिए हमारे एक दो व्यूअर्स हैं जो कि लंबी लंबी लेक्चर लिख के मुझे देते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, किस्मत कुछ नहीं होता है। भाई किस्मत भाग्य कुछ नहीं होता है। तो इसी में कोई आदमी अंबानी बना हुआ है, कोई आदमी घर में खाना नहीं मिल रहा है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको क्या बोलते हो? मेहनत तो ऐसा नहीं है कि जिसको खाना नहीं मिल रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य का साथ मिल जाए, कुछ अच्छे मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छे गाइडलाइन मिल जाए तो जब तक अच्छी सफलता प्राप्त करता है, टाइम पे सफलता प्राप्त करता है। बस यही होता है किस्मत, यही होता है भाग्य, यही होता है पामेस्ट्री, यही होता है ज्योतिष। और क्या कुछ हो नहीं ना, भगवान से कुछ ऐसे आशीर्वाद मिल गया और हम रातों रात अमीर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब शुरू करते हैं कि अ वेरी लकी साइन ऑफ योर पाम, यानी कि आपके हथेली में कुछ अच्छी साइन है जो कि आपको इस और इंडिकेट करती है कि आपको किस प्रकार की व्यापार करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना खुद का व्यापार करना है ना, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ से करनी है ना, तो हमें अपनी जीवन शक्ति के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको देखिए इस तरह से आपकी जीवन रेखा, यदि यहाँ से कोई लाइन आपकी निकल के इस तरह से अगर पहुँचे आपके गुरु पर्वत पे या शनि पर्वत पे या सूर्य पर्वत पे पहुँचे, 3 पर्वत पे पहुँचे, तो देखिए क्या होता है ना, यदि अगर आपके गुरु पर्वत पे इस तरह से तरक्की की लाइन पहुँचे तो आपको एम्बिशियस बनाता है, आप जागरूक होते हैं, आपको वो काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। एक चीज। दूसरी चीज, यदि ये लाइन आपकी शनि रेखा शनि पर्वत पे पहुँच जाए, अपने दमखम से आपने धन का अर्जन किया है, और यही लाइन यदि आपको यहाँ सूर्य पर्वत पे पहुंच जाए तो आपने पोस्ट को अर्जन किया, नेम और फेम को आपने अचीव किया है अपने बदौलत, ना किसी का रेफरेंस, ना किसी का हेल्प, आप अपने बदौलत आप इस चीज को किए हो, यानी कि अपने जीवन शक्ति से। ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपकी जीवन शक्ति का क्या है। अब दूसरा चीज देखिए, आप किस प्रकार की व्यापार करें। पामेस्ट्री के बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी और ऐसे देखा भी गया है, ठीक है, बहुत सारे हथेली को देखने से भी पता चलती है। यदि सबसे अच्छी भाग्य रेखा, 2 तरह की भाग्य रेखा होती है जो कि सबसे अच्छी भाग्य रेखा बोली जाती है। एक होती है जो कि आपके चंद्र पर्वत से निकल के यूं शनि पर्वत पे जाए, दूसरी होती है कि मणिबंध से निकल के इस तरह से जाए, और तीसरी होती है क्या होती है बट इस तरह से हो। तो ये हो गया क्या, थोड़ा सा मिड एज में जातक को सफलता मिलता है। वही अगर मणिबंध से निकल के जाए तो जातक बचपन से ही एफर्ट करके या फिर अच्छे फैमिली में जन्म लेता है और अच्छा तरक्की करता है। तो देखिए ये हो गई। यदि आपकी मान लीजिए जीवन रेखा से किसी भी प्रकार का फैट लाइन यानी कि भाग्य रेखा, यदि आपके भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से, तो हमारा चंद्र पर्वत ये हो गया, देखिए ये वाला, तो यहाँ से यदि कोई रेखा इस प्रकार से गई हो तो ऐसे जातक को किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। तो देखिए ऐसे जातक जो भी होते हैं उनको, देखिए चंद्र हमें अपने बर्थ प्लेस से दूर ले जाता है, तो चंद्र से रिलेटेड यानी कि अपने बर्थ प्लेस से आप दूर जाके बिजनेस करें। कोई भी सक्सेस आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके होगा। बट इसका लॉजिक क्या है, देखिए इसका लॉजिक यही है, चंद्रमा जो है ना हमें अपने बर्थ प्लेस से दूर ले जाता है, और आपको क्या है दूर ले जाने का मतलब क्या, चंद्रमा जल का कारक होता है। इसका लॉजिक समझिए मैं क्यों बोल रही हूँ कि चंद्रमा आपको घर से अपने बर्थ प्लेस से दूर ले जाके सक्सेस दिलाएगा। देखिए चंद्रमा जल का होता है, ठीक है, और जल का मतलब क्या, समुद्र।
तो किसी प्रकार की आप समुद्र से दूर की सफलता, यानी कि आप समुद्र से दूर जाते हो तो आप महासागर से दूर जाते हो, अपने समुद्र से दूर जाते हो तो विदेश ही जा रहे हो, या फिर आप अपने शहर से ही दूर जा रहे हो तो जरूर समुद्र को आप पार करोगे। तो ये चीज हो गई। और चंद्रमा जल से रिलेटेड होते हैं, तो बुक तो आज लिखी नहीं गई है, बुक तो हमारी बहुत पहले पुराने बहुत पौराणिक जमाने में लिखी गई है। तो उस टाइम तो हमारे वायु मार्ग से कोई कुछ जाता नहीं था, ना फ्लाइट की सुविधा थी ना ट्रेन की सुविधा थी। उस टाइम लोग क्या करते थे, समुद्र के मार्ग से ही जाते थे। तो इसीलिए इसे जल से, चंद्रमा को जल से जोड़ के देखते हैं और समुद्र के मार्ग से, यानी कि समुद्र पार करके आपको सफलता मिल रही है, किसी भी प्रकार की नदी पार करके आपको सफलता मिल रही है। तो इसीलिए बोला जाता है यदि चंद्रमा से आपका किसी प्रकार का भाग्य रेखा शनि पर्वत पे जाए, शनि तो धन का होता है, और शनि पर्वत पे जाए तो वहां से आपको धन का लाभ मिलेगा, यानी कि आपको सक्सेस मिलेगी। यदि चंद्रमा पे से जाए तो घर से दूर सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी। अब देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी वही संबंध बन रहा है कि घर में तो एक दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं सकते हैं, बड़े लेवल पे करना है, बड़ा सक्सेस चाहिए तो आपको देश विदेश का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक हो। और तीसरी चीज, आप लिक्विड जितने भी चीज होते हैं, द्रव्य पदार्थ, लिक्विड जो भी हो, तो उसका आप बिजनेस करें। यहाँ भी आपको चंद्रमा जल से जुड़ता है, तो इसीलिए आप लिक्विड से का बिजनेस करें तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और देखिए, ये आपको एक चीज और बताती है कि आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। देखिए, पब्लिक सपोर्ट कैसे मिलेगी, यदि आप घर पे बिजनेस करते हैं, अपने बर्थ प्लेस पे बिजनेस करते हैं तो आपके घर वाले का सपोर्ट मिलता है। बट आप दूर जाके करते हैं तो आपको दूसरे आदमी का सपोर्ट मिल रहा है, तभी जाके आपका बिजनेस चल रहा है। पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां पे, और चंद्र होता भी है आपको इमेजिनेशन का, कल्पना शक्ति का, तो इन सभी चीजों का जल तत्व होता है। इन सभी चीजों का आप बिजनेस करें तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी। यानी जो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ, लाइक मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, व्यवसाय हो गया, किसी भी प्रकार के जिसमें कि जनता का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि आपके सक्सेस की जिम्मेदारी उनके हाथ में हो, पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में हो, तो ऐसे काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो आपको सबसे पहले आपकी हथेली में जैसे ही दिखे, आपकी हथेली में चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा आपके शनि पर्वत पे गई हो, तो आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर और पब्लिक सपोर्ट वाला काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहिए, और लिक्विड पदार्थ से जुड़ी हुई जितनी भी बिजनेस, जैसे होटल का बिजनेस हो गया, तो इन सभी तरह के बिजनेस करते हैं तो आपको काफ़ी सफलता मिलती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपको देखिए इस तरह से यहाँ पे चंद्र पर्वत से, ये देखिए इस प्रकार के स्क्वायर का साइन हो, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको चंद्र पर्वत पे बहुत से पाम में दिख जाएंगे, जिनका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो, बाकी सब कुछ अच्छी हो, तो आपको इस तरह से वर्क की स्थिति मिल जाए। तो ऐसे जातक का खुद का प्रॉपर्टी अपने देश से बाहर होता है, यानी दूर देश में हो सकता है, राज्य से भी दूर हो, यानी कि बर्थ प्लेस से दूर उनको अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, यदि स्क्वायर का साइन इस प्रकार से बना रहे तो। चलिए, ये तो हो गई ये फेट लाइन की। और देख, मणिबंध से अगर फेट लाइन आपकी निकल रही है तो ये जातक को एक तो मतलब घर का बिजनेस हो गया, अपना बिजनेस हो गया, इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली में कोई है जातक, आपके पापा हो गए या फिर दादा, जो वर्षों से चली आ रही है बिजनेस, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गई, और जीवन रेखा से आप उस प्रकार के कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, स्पेशल मैं चीज़ बताती हूँ, यदि आपको हथेली में हो तो आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि एक अलग फॉर्मेशन हो। तो देखिए, दूसरी चीज़, यदि आपकी ये गुरु की फिंगर लंबी हो, ठीक है, आपको गुरु की फिंगर आपकी अनामिका फिंगर से काफ़ी लंबी हो और यहाँ पे शुभ निशान हो, अच्छी विकसित हो, तो ऐसे जातक कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी होते हैं, तो ऐसे जातक को टीचिंग लाइन चुनना चाहिए। जैसे टीचिंग हो गया, या फिर स्कूल कॉलेज खोलना। अगर अच्छा सब कुछ, अगर भाग्य रेखा इस प्रकार से हो और गुरु की फिंगर लंबी हो, यहाँ पे शुभ निशान हो, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा से पैसे का अर्जन को दिखाता है। तो शिक्षा संबंधी कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा को व्यवसाय बोलना गलत है, बट शिक्षा को एक तरह से आप दूसरे तक पहुंचा रहे हो, और उसमें बिना पैसा का तो आजकल होता भी नहीं कुछ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं उसे हमें देनी होती है, तो इसीलिए आप इसको व्यवसाय बोलते हैं। तो आप शिक्षा संबंधी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लाइक कोचिंग खोलना, ट्यूशन खोलना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, बड़े बड़े मठ हो गए, बड़े बड़े उपदेशात्मक जगह हो गए, प्लेस हो गए, इस तरह चीज़ों को खोलना बताता है। यदि यहाँ पे आपको इस तरह से कोई बलई बने या फिर इस तरह से उच्च शिक्षा को दिखाता है, तो शिक्षा संबंधी आप कार्य में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, यदि गुरु पर्वत इस प्रकार से हो तो।
और देखिए एक चीज जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस प्रकार से यदि ये मान लीजिए सूर्य की फिंगर है और ये मरकरी की फिंगर है, ठीक है, ये यहाँ का एरिया देखना है बस आपको, यहाँ का एरिया। तो यहाँ पे यदि आपको किसी प्रकार की इस तरह से खड़ी लाइनें दिख जाए तो ऐसे जातक 54 के बाद बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग करते हैं। खुद की प्रॉपर्टी बहुत मल्टी लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है ऐसे जातक को। अगर इस तरह की कुछ फॉर्मेशन आपकी हथेली में बन रही हो तो देखिए इस प्रकार से बन रही हो, या फिर इस प्रकार से भी आपको दिख रही होगी, इस तरह से भी जा रही हो। जैसे मान लीजिए ये आपके सन लाइन है, ठीक है, और इस प्रकार से कोई लाइन इस तरह से जा रही हो। जब आप हथेली को देखेंगे तो यहाँ पे आपको या यहाँ पे कोई लाइन इस प्रकार से जा रही है, तो ऐसे जातक एक दो नहीं बहुत सारे प्रॉपर्टी गेन करते हैं, लेकिन अपने दम पे, अपने कमाई पे, किसी के कोई हेल्प उनको नहीं मिलता, अपने दम पे ऐसे जातक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से होती है। और एक चीज, यदि आपका हाथ स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप कैसे देखते हैं, तो आपको यहाँ से मेजर करना है। इस प्रकार से आप स्केल लोगे, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे तो बिल्कुल आपको ये दोनों लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर आएगी। और तो ऐसे जातक स्क्वायर हाथ के बोलते हैं, वर्गाकार हाथ के। तो देखिए ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा करियर होता है इनका, तो ऐसे जातक को एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिए कुछ अच्छा। और देखिए ऐसे जो वर्गाकार हाथ वाले जितने भी जातक हैं बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। अगर वो मेहनत से चाहे ना तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्गाकार हाथ सबसे, इसीलिए सबसे शुभ बोला गया है, सबसे अच्छा बोला गया है वर्गाकार हाथ को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि किस प्रकार की हमें बिजनेस करना चाहिए, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो हाथ में कुछ ऐसे इंडिकेशन बनी हुई रहती है जो कि आपको इस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप वो सही फील्ड चुने तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, जल्दी मिलेगी, आपके इच्छा अनुसार मिलेगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।